जय माता दी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। आज फिर से एक नई सुबह की शुरुआत करते हैं। आज सावन की सोमवती मावस है, इसे हरियाली मावस भी बोलते हैं। आज मैंने देखा, मैं सोमवती मावस की कहानी पढ़ रही थी तो मुझे लगा चलो आज मैं कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक ब्राह्मण था, उसकी पुत्री थी, तो उसको बहुत अति गुणवान थी, सुंदर थी, सुशील थी, लेकिन उसका रंग सांवला था तो और गरीब थी, तो इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही थी। अब वो ब्राह्मण बड़ा परेशान था। एक दिन एक साधु उसके घर पे आए तो उसकी पुत्री ने, ब्राह्मण की पुत्री ने उन साधु की बहुत सेवा की। तो वो साधु उसकी सेवा से खुश हुए, तो उन्होंने उसे बुला के देखा उसका भविष्य। तो उन्होंने बताया कि इसकी किस्मत में शादी का योग ही नहीं है। फिर ब्राह्मण देवता ने बोला कि आप बताइए इसकी शादी कैसे होगी। तो उन्होंने उसे उपाय बताया कि यहीं पास में एक सोना नाम की धोबन रहती है, अगर तुम्हारी लड़की जाकर के उसकी सेवा करेगी उसको बिना बताए, तो सोना नाम की धोबन इसकी सेवा से खुश होके अपनी मांग का सिंदूर इसकी मांग में भर देगी, तब जाके इसकी शादी हो पाएगी। कि बेटी रोज़ सुबह 4 बजे उठ के जाती और सोना नाम की धोबिन के घर जाके उसका सारा काम करके आ जाती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा, बहू तुम इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हो, सारा काम कर लेती हो? तो बहू बोलती, माँ जी मुझे तो लगता था कि आप सारा काम कर लेती हो इतनी जल्दी उठ के। अब दोनों को लगा कि जब हम दोनों नहीं करते तो काम कौन करता है। तो दोनों निगरानी करने लगे, चुपके से उठ के सुबह निगरानी करने लगे। तो उन्होंने देखा कि वो लड़की आ रही है ब्राह्मण की, पूरा काम करके वापस जा रही है। तो वापस जाने लगी तो उन दोनों ने उसे रोक लिया कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तो उसने साधु वाली बात उसको बताई पूरी, के साधु जी ने ऐसा बोला है कि आप अपनी मांग का सिंदूर मेरी मांग में लगाएंगे तब मेरी शादी का योग बनेगा। तो धोबिन ने उससे खुश होकर अपनी मांग का सिंदूर उसकी मांग में लगा दिया। जैसे ही धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसकी मांग में लगाया तो वो उसके पति की मृत्यु हो गई। अब उसके पति की मृत्यु हो गई तो उस दिन सोमवती मावस थी। तो धोबिन उस ब्राह्मण के घर पे गई और वहाँ पर उसी लड़की के साथ उसके घर पे गई, वहीं उसने सिंदूर लगाया था। तो वहाँ पर उसे कुछ नहीं दिखा, सोमवती मावस थी। वहाँ पर उसका ब्राह्मण का मकान बन रहा था, 108 ईंटें रखी हुई थी। तो उसने 108 ईंटों से ही पूरी सोमवती मावस की परिक्रमा लगाई। और फिर उसके बाद जैसे ही उसने परिक्रमा पूरी की और भगवान जी की पूजा की, भोलेनाथ की, पार्वती की, तो उसका पति जीवित हो गया। तो तभी से ये सोमवती अमावस मनाने की परंपरा चली आ रही है और 108 चीज़ों का ही परिक्रमा दी जाती है और शिव पार्वती की पूजा की जाती है। तो सोमवती अमावस का यही महत्व होता है। और इस बार हरियाली मावस भी साथ में है, तो इस बार इसका महत्व कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो चलिए हम लोग भी अब नहा धो के चलते हैं, भोलेनाथ और पार्वती की पूजा करेंगे। रूप बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। आज सोमवती मावस थी तो खीर पूड़ी सब्जी खा के देखो सबकी हालत। इतनी ज़ोर से नशा चढ़ रहा है इन लोगों को खीर पूड़ी का। वैसे दिन भर सोते नहीं हैं, अभी देखो इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं। इन्हें कोई होश नहीं है, सबको सारे एक साथ सोए पड़े। चलिए अब वक्त हो गया है अपने मन की बात करने का। अपने मन की बात में आज हम जिक्र करेंगे कल्याणेश्वर महादेव का, जो दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर है। कल्याणेश्वर महादेव गढ़मुक्तेश्वर के पास पड़ता है। गढ़मुक्तेश्वर और मुक्तेश्वर महादेव के पास में ही कल्याणेश्वर महादेव का मंदिर है। वहाँ के बारे में जाता है कि वहाँ पर शिवलिंग पे जितना मर्जी पानी और दूध चढ़ा लो, पता नहीं चलता कि वहाँ पे पानी कहाँ गया है। क्विंटलों के क्विंटल वहाँ पे पानी चढ़ जाता है, लेकिन वहाँ पता नहीं चलता कि पानी कहाँ गया है। ज़मीन में कोई सुरंग नहीं है, कोई शिव की धारा नहीं बनी हुई, वहाँ पर कुछ भी नहीं बना हुआ, लेकिन वहाँ पे पानी और जल जो चढ़ाते हैं वो मनों से चढ़ता है। एक बार वहाँ पे एक राजा ने
पता लगाने की कोशिश की कि ये पानी जाता कहाँ है। तो उन्होंने पूरी बैलगाड़ी भर के पूरा क्विंटलों से टंकियाँ जल की मंगवाई और चरी भर भर के उसमें जल डाला, लेकिन वो जलाधारी में भी जल बिल्कुल नहीं रुकता और पूरा पानी पता ही नहीं चलता दूध और पानी वहाँ कहाँ चला जाता है। साइंटिस्ट लोगों ने भी काफ़ी खोज की, ज़मीन के नीचे भी पूरा खुदवाया कि शायद ज़मीन के नीचे कुआं हो या फिर अंदर से कोई गुफा जैसा बना हुआ हो कि उसमें से पानी बह के निकल जाए, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी पानी का कोई स्रोत पता ही नहीं चल रहा कि वहाँ पे पानी आता कहाँ से और वहाँ पानी जाता कहाँ से। और दूसरी बात, वहाँ पे उसके आसपास उस पूरे गांव में, पूरे दायरे में बहुत खूंखार और जहरीले सांप हैं, लेकिन उस मंदिर के आसपास जो भी होता है उसको वो सांप काट लेते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं होता। और उस मंदिर के दायरे के 5 मिनट की दूरी पे भी अगर कोई सांप किसी को काट लेता है तो तुरंत मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर यही चमत्कार है कि उस मंदिर के दायरे के अंदर जितने भी सांप हैं वो आपके सामने आके बैठ जाएंगे, लेकिन वो आपको कुछ नहीं करेंगे। अगर वो आपको काट भी लेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक ठाक और स्वस्थ रहोगे। लेकिन जैसे ही उस गांव की रेखा को पार करते ही दूसरे गांव की तरफ कोई भी जाता है, वही सांप होगा लेकिन वो उसको काट लेगा। तो वहाँ पर पुराणों के अनुसार ये कहा जाता है कि उस गांव में आने के बाद कोई भी कितना ही जहरीला सांप हो, वो डंक मारना भूल जाता है, वो काटना भूल जाता है। वो फिर इंसानों को दुश्मन नहीं अपना दोस्त समझता है और वो कुछ भी नहीं करता उनको। ये वहाँ का चमत्कार है। तो इस मंदिर के बारे में मुझे जो पता था मैंने आपको बताया। अब कुछ जानकारी अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तेरा पत्ता चल नहीं चल दिया क्या? आज का ब्लॉग एडिट करके कल सुबह डालूंगा ना। ये चल रहा है ये फेंक दिया, क्या फेंक दिया? जोकर फेंक दिया। तो उससे क्या हो गया? तो जोकर आप कहीं पे भी हेल्प के चक्कर में ले सकते थे। नहीं, हमको चाहिए ही नहीं ना। गूगल सारे दे दो मुझे, सारे के दे दो मुझे, सारे हमको चाहिए ही नहीं जोकर। मैं तो कहीं पे भी लगाऊंगा जोकर, आपसे कुछ भी नहीं है। हाँ, लगा ना। जल्दी कर, इतनी देर मत लगा। बागेश्वर गांव से फंस गया चक्कर में। क्यों? 12 बजने वाले, अब सो जा जरा, सुबह स्कूल भी जाना है।